नमस्कार, मैं दिव्यांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रीवास्तव की कलम से। आज हम बात करेंगे जलते कश्मीर की और आर्टिकल 370 की। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा हिस्सा रहा है जो पिछले 70 सालों से कश्मीर के राजनेताओं की राजनीति की खुराक बना हुआ है। एक बार फिर देश में लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कश्मीर की 3 सीटों पर भी अगले कुछ चरणों में मतदान होगा। लेकिन मतदान से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो कश्मीर की वादियों को आग में झोंकने वाले सुनाई पड़ रहे हैं। घाटी की अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती अपनी सीट बचाने के लिए हर वो तरीका अपना रही हैं, चाहे वो उसके लिए घाटी में आग ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। असल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में धारा 370 खत्म करने की बात कही गई है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसे खत्म किया गया तो भाजपा को मेरी चेतावनी है कि ना जम्मू कश्मीर रहेगा ना हिंदुस्तान रहेगा। वो आग के साथ खेलना बंद कर दे। जम्मू कश्मीर बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा ना ही हिंदुस्तान रहेगा। ये तीखे बोल किसी अलगाववादी के नहीं, ये बोल है राज्य के कई वर्ष मुख्यमंत्री रही एक जिम्मेदार महिला नेता महबूबा मुफ्ती के। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये बयान वोट लेने के लिए दिया गया है या फिर सचमुच ही कश्मीर को आग में झोंकने की तैयारी चल रही है, या इसके कारण और निवारण कहीं और छिपे हैं। यदि ऐसा है तो धारा 370 जो कश्मीर में समस्या बनी हुई है उसका समाधान कैसे होगा। हालांकि ये मुद्दा पूरे भारत के लिए बेहद संवेदनशील है, पर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इसे खत्म करने की कोशिश का ऐलान करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय का प्रावधान भी खत्म हो जाएगा और राज्य आज़ाद हो जाएगा। अब इसमें पहला सवाल तो यही है कि कश्मीर राज्य किससे आज़ाद हो जाएगा? रोज़ होती आतंकी घटनाओं से या अलगाववादियों से? क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान के चंगुल से? दूसरा सवाल ये भी है कि अपना पूरा जीवन राजनीति करके क्या फारूक अब्दुल्ला बता सकते हैं कि कश्मीर को वो गुलाम समझते हैं? महबूबा मुफ्ती आज बारूद के ढेर की बात कर रही हैं। क्या यह बात उन्होंने तब नहीं उठाई थी जब भारी संख्या में पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आ घुसे थे और आईएसआई की शह पर कश्मीर अलगाववादियों का अड्डा बन गया था? आए दिन सड़कों पर हथियार लहराते हुए हिंसक जुलूस निकालना और सुरक्षा बलों पर गोलियां दागना उनका प्रिय शगल हो गया था। क्या उस समय कश्मीर फूलों की सेज पर बैठा था? क्या फारूक अब्दुल्ला भूल गए हैं कि 1989 के नवंबर में बुरी तरह बिगड़ी सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था की स्थिति के घाटी में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और उनके रहते उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। घाटी से जान हथेली पर लेकर भागे कश्मीरी पंडितों का पहला जत्था नई दिल्ली 30 दिसंबर 1989 को पहुंचा था। क्या कश्मीर जब आज़ाद था या फिर इस्लाम के नाम पर यह सब कत्लेआम चल रहा था, उन्हें खुली आज़ादी किसने दी थी? क्या उन्होंने खुद दी थी? क्योंकि उस समय कश्मीर में वही मुख्यमंत्री थे। असल में इन कश्मीरी नेताओं और अलगाववादियों ने अपना राजनीतिक चूल्हा जलाए रखने के लिए कश्मीर में ये आग कभी बुझने ही नहीं दी। खुद कश्मीर में एक समय राज्यपाल रहे जगमोहन ने कश्मीर पर अपनी बहुचर्चित किताब कश्मीर समस्या और विश्लेषण में विस्तृत वर्णन किया है। वो लिखते हैं, उस समय कश्मीर में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं बचा था। मस्जिदों में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारे लग रहे थे। पड़ोसी कह रहे थे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो या वादी छोड़कर भागो। कश्मीरी पंडित हिंसा, आतंकी हमले और हत्याओं के माहौल में जी रहे थे। सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन इतने नहीं कि वो उनकी जान और सामान की रक्षा कर सकें। आए दिन जुलूस, धरने और प्रदर्शन हो रहे थे जिनमें सरेआम आज़ादी के नारे लगते और पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता। भीड़ में शामिल हथियारबंद अलगाववादी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते, जिसकी जवाबी कार्रवाई में निर्दोष मारे जाते। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करके उन्हें घाटी से निकाल बाहर करने की साजिश भी बदस्तूर जारी रही। जगमोहन पर कश्मीरी पंडितों के देश निकाले की अनदेखी के आरोप भी लगे। ऊपर से यही फारूक अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीतिक पैंतरेबाजी ने ऐसे हालात बना दिए कि वहां जगमोहन का टिकना मुश्किल हो गया। वहां हमेशा मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदलते रहे, लेकिन हालात कभी नहीं बदले।
नई दिल्ली में बैठ नेता शब्दों का ताना बाना बनाकर इसे भारत का अभिन्न अंग बताते रहें, लेकिन क्या मात्र अभिन्न अंग बताने से कश्मीर समस्या का समाधान संभव है? इसलिए आज भाजपा के संकल्प पत्र से समूचे देश में फिर आस जगी है कि कश्मीर समस्या का हल धारा 370 खत्म करने के अलावा कुछ नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहने के लिए कश्मीरी राजनीतिक दल दिल्ली को गरियाते रहेंगे, जो देश के लिए हितकारी नहीं है। आज लोग इस संकल्प पत्र को आशाओं के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। इसी से जम्मू कश्मीर भी रहेगा और हिंदुस्तान भी रहेगा। धन्यवाद।